हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 के एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व परिक्रम, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप सभी पढ़ाई लिखाई कर ही रहोगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इससे के पहले जितने भी चैप्टर थे, वो सारे चैप्टर को, जितने भी पीवाईक्यू बिहार बोर्ड में पूछा गया तो सारे पीवाईक्यू हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग एक चैप्टर लेकर आए हैं क्लास 12 का, जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। यानी कि बोर्ड बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ सबसे पहला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? ऑप्शन नंबर ए इम्यूनोजेनिक लिपिड है, ऑप्शन नंबर बी इम्यूनोजेनिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी इम्यूनोजेनिक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर डी एक्सोजेनिक प्रोटीन है। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी देख सकते हैं पुनर्योगज डीएनए टीके क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह एक प्रकार का एक्सोजेनिक प्रोटीन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है इको आर एंजाइम क्या स्रोत क्या है? क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2015 और 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बाम H1 है, ऑप्शन नंबर बी ई कोलाई है, ई कोलाई यानी कि इसेरेचिया कोलाई, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए तथा बी, ऑप्शन नंबर डी हिंद सेकेंड। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इको आर एंजाइम का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए बाम H1 है, ऑप्शन नंबर बी इसेरेचिया कोलाई है, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी हिंद सेकेंड है। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर आने की ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एगारोज किससे प्राप्त होता है? एक क्वेश्चन देखिए हमारा 2015 2021 बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा नीट एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए मक्का, ऑप्शन नंबर बी समुद्री घास, ऑप्शन नंबर सी साइकस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? एगारोज किससे प्राप्त होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि समुद्री घास से होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। इससे पहले की वीडियो अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। कहा जाता है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरा दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? क्वेश्चन देखिए 2012 और 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए एक्सोन्यूक्लियेज है, ऑप्शन नंबर बी एंडोन्यूक्लियेज है, ऑप्शन नंबर सी लाइगेज है, ऑप्शन नंबर डी पॉलीमरेज है। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2015 और 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए एक्सोन्यूक्लियेज है, ऑप्शन नंबर बी एंडोन्यूक्लियेज है, ऑप्शन नंबर सी लाइगेज है, ऑप्शन नंबर डी या पॉलीमरेज है। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियेज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी को इस तरह शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। अगर इससे पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, या प्ले लिस्ट से भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है GATTC निम्नांकित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2015 2018 और 2020 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हिंद थर्ड, ऑप्शन नंबर बी इक्वार1, ऑप्शन नंबर सी बाम1, या ऑप्शन नंबर डी HE थर्ड। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? GATTC निम्नांकित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? GATTC निम्नांकित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? इसका सही आंसर हमारा बी होगा, यानी कि एसेरेचिया कोलाई।
हेलो मेरे पापा के परियों और माँ के मगरमच्छों को आप सभी का इस चैनल में स्वागत है रियलिटी बायोलॉजी वाला पर। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से प्लाज्मिड कौन है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए BAM-H1, ऑप्शन नंबर बी EcoR1, ऑप्शन नंबर सी PBr322, ऑप्शन नंबर डी हिंदी थर्ड। निम्नलिखित में से प्लाज्मिड कौन है, तो हमारा जो PBr322 है वो हमारे एक प्रकार का प्लाज्मिड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार में वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। क्योंकि इस अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, सबसे शानदार बहुत सबसे मजेदार क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, टीआई प्लाज्मिड में से टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम राइजोसेंस, ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी बैसिलस सबटाइलिस। मतलब ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है, तो हमारा आंसर नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन, यानी कि इसका आंसर बी इज राइट आंसर। अगर तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरी वजूद की तेरी सपने को भी तलाश है, तेरी सपने को भी तलाश है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस रियलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग फिर से एक चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर चल रहा है, जैव प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उसका बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में लेकर आए हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाली जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के स्क्रीन के सामने पहुंचता रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न क्या रहा है, एम्पिसेलिन जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए रोगाणुओं में, ऑप्शन नंबर बी कीटों में, ऑप्शन नंबर सी प्रतिजैविक में, ऑप्शन नंबर डी सूखा के विरुद्ध। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। एम्पिसेलिन जीन किससे प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी है, इसका सही आंसर यानी कि जो होती है वो प्रतिजैविक में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, शानदार मजेदार धमाकेदार क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए किस पौधे में किया जाता है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2019 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए तंबाकू, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी आलू, ऑप्शन नंबर डी पॉपी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आरएनए का प्रयोग रोगाणुओं का नियंत्रण करने के लिए किस पौधों में किया जाता है, इसका सही आंसर यानी कि तंबाकू में आरएनए का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने शानदार और मजेदार क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न क्या रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जैविक बंधु के रूप में, ऑप्शन नंबर बी आणविक कैंची के रूप में, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मिड के रूप में, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोपिपेट के रूप में। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं, क्या वो जैविक बंधु के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आणविक कैंची के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मिड के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोपिपेट के रूप में जाने जाते हैं। इसका सही आंसर यानी कि यह एक आणविक कैंची के रूप में जाने जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा, जो कि बहुत ही शानदार बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल में सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। आप सभी का स्क्रीन के सामने सबसे शानदार और मजेदार क्वेश्चन आप सभी का स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जीन गन का क्या हम लोग उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोपिपेट का, ऑप्शन नंबर सी दोनों का, इनमें से ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इसका सही आंसर यानी कि जीन गन का भी हम लोग उपयोग करते हैं और माइक्रोपिपेट का भी उपयोग करते हैं। इसका आंसर यानी कि सी, यानी कि ए और बी हमारा दोनों होगा। आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ताकि हमारे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचा रहेगा। अगर आप सभी इस चैनल से इस चैप्टर से पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो प्लीज वो सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न क्या रहा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोटाइड डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु का, ऑप्शन नंबर बी VNTR का, ऑप्शन नंबर सी मिनी सैटेलाइट का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोटाइड डीएनए के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं उसे हम लोग पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणु कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा सबसे शानदार सबसे मजेदार वीडियो आप सभी के। अगर आप सभी इस चैनल पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप सबको इस चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी का पहुंचता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न क्या रहा, आणविक तकनीकें जिसमें किसी भी इच्छित जीन को अनेकों प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया। आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन को अनेकों प्रति यानी कि अनेकों कॉपी हम लोग कर सकते हैं, इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है, उसे हम लोग क्या ऑप्शन नंबर एलाइजा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी PCR कहते हैं, PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलाइजा का पूरा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और ऑप्शन नंबर डी फ्लो साइटोमेट्री। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन को अनेकों कॉपी हम लोग कर सकते हैं उसे हम लोग PCR कहते हैं, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बैक्टीरियल कोशिका भित्ति को तोड़कर डीएनए तथा अन्य जैव अणु विमुक्त करता है। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर सी काइटिनेज, ऑप्शन नंबर डी कालाजिन। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम बैक्टीरियल कोशिका भित्ति को तोड़कर डीएनए तथा अन्य जैविक अणु विमुक्त करता है। इसका सही आंसर यानी कि वह होता है हमारा लाइसोजाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न क्या रहा है, जीवाणुओं में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड डीएनए, ऑप्शन नंबर बी RNA, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जीवाणु में क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मिड डीएनए, ऑप्शन नंबर बी RNA, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जीवाणु में जो होती है यानी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए भी पाया जाता है और RNA भी पाया जाता है, यानी इसका सही आंसर सी हमारा होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सबको इस तरह के इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए बिना अगर आप सभी अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न क्या रहा है, TI प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया है। TI प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एग्रोबैक्टीरियम ट्रिफेसियंस में, ऑप्शन नंबर बी इशेरिचिया कोलाई में, ऑप्शन नंबर सी बी कोलाई में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। TI प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। TI प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है। इसका सही आंसर आने की एग्रोबैक्टीरियम ट्रिफेसियंस में। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न क्या रहा है, प्लाज्मिड डीएनए किस सूक्ष्मजीव में पाया जाता है। बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में, ऑप्शन नंबर सी प्रतिबंधन एंजाइम में, ऑप्शन नंबर डी विब्रियो क्लोरा में। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2014 में पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लाज्मिड डीएनए किस सूक्ष्मजीव में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर सी प्रतिबंधन एंजाइम्स, ऑप्शन नंबर डी विब्रियो क्लोरा।
इसका सही आंसर एंड बी हमारा सही होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिलें भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए एंडोन्यूक्लियेजेस, ऑप्शन नंबर बी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर सी राइबोन्यूक्लियेजेस, ऑप्शन नंबर डी टैग पॉलीमरेज। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम क्या एंडोन्यूक्लियेजेस है, आरएनए पॉलीमरेज है, राइबोन्यूक्लियेजेस है या फिर टैग पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए क्वेश्चन कह रहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए एंडोन्यूक्लियेजेस, ऑप्शन नंबर बी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर सी राइबोन्यूक्लियेजेस, ऑप्शन नंबर डी टैग पॉलीमरेज। यानी किसका सही आंसर टैग पॉलीमरेज होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। हेलो मेरे बाजों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ फिर से मस्त होंगे। पापा के परियों और माँ के मगरमच्छों को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा आरडीटी के साधन नहीं है? संवाहक, इंट्रॉन्स, प्रतिबंधन एंजाइम्स या पॉलीमरेज एंजाइम्स। निम्नांकित में से कौन आरडीटी के साधन नहीं? इसका सही आंसर बी होगा, इंट्रॉन्स। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है थर्मस एक्वेटिका से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस से, ट्राइकोडर्मा एक्वेटिका से। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों से। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। थर्मस एक्वेटिका किससे प्राप्त किया जाता है? इसे हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस से। अगला ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे कोई इस तरह का शानदार और मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है अगला प्रश्न क्या रहा है डीएनए पुनर्योजन तकनीक उपयोग करता है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2022 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए क्लोनिक संभाग का, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस तथा डीएनए लाइगेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर से जेल वैद्युत कण संचलन का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। डीएनए पुनर्योजन तकनीक का उपयोग करता है। डीएनए रिकॉम्बिनेशन जो टेक्नोलॉजी है किसका उपयोग करता है? क्लोनिक संभाग का भी करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा साइट। ऑप्शन नंबर बी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस या डीएनए लाइगेज इसका भी करता है। ऑप्शन नंबर सी जेल विद्युत कण संचलन का, इसका भी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? कॉस्मिड, बीएससी, प्लाज्मिड या वाईएससी। कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? वो हमारा प्लाज्मिड होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ रहा। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सिरा उत्पादित करता है? साल्वन, एक्वारवी, हेंथर्स, EXHO फर्स्ट। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन इज राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम्स ब्लंट सिरा उत्पादित करता है? तो हमारा उसे एक्वारवी कहा जाता है, यानी कि एक्वार 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थितियों में क्या निर्माण करता है? क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2019 और 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए उत्पाद का, ऑप्शन नंबर बी जीव का, ऑप्शन नंबर सी माध्यम का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। जैव रिएक्टर यानी कि अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो ये उसे हम जो उत्पाद करता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं, निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। क्योंकि इस चैप्टर से पहले एक वीडियो अगर आप सभी नहीं देखें तो सारा वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, या फिर आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ एरा। अगला प्रश्न कह रहा है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। एक क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर प्रतिलेखन का है, ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरण का है, ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों का है, ऑप्शन नंबर डी डीएनए परिवर्धीकरण का है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है, तो वह डीएनए परिवर्धीकरण का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण के लिए हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। एमएमपी का, पीसीआर का, एमआरआई का, इनमें से सभी का। ऐच्छिक जीन के लिए जो हम चाहते हैं उसकी बहुलीकरण करना है कि किसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारा उसका कॉपी करना, तो उसे हम लोग पीसीआर का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को इस तरह शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। अगर इससे पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आता हुआ अगला प्रश्न जो कि बहुत शानदार बहुत ही मजेदार प्रश्न है, आपके स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्राई-1AB नियंत्रण करता है, किसको नियंत्रण करता है। कौन छेदक को नियंत्रण करता है, गेहूं के रस्ट का छेदक, कपास के कीटों का या मक्का के कीटों का। क्राई-1AB किसको नियंत्रण करता है, वह हमारा कौन छेदक को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया है। छोटा व्यक्तिकारी ऋण का, जीन का, ऑप्शन नंबर बी एंटीसेंस आरएनए का, ऑप्शन नंबर बी ए और बी दोनों का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। छोटा व्यक्तिकारी जीन का, एंटीसेंस आरएनए का या ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी भी जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है। छोटा व्यक्तिकारी जीन का, ऑप्शन नंबर बी एंटीसेंस आरएनए का, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी हो गया और बी दोनों का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीसीआर तकनीक के दौरान 5S डीएनए के प्राइमर्स के बनने की क्रिया क्या कहलाती है। विलग्न कहलाती है, तपानुशीतन कहलाती है, विकृतीकरण या निष्क्रियकरण कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। पीसीआर तकनीक के दौरान 5 प्राइमर्स डीएनए के प्राइमर्स के बनने की क्रिया को हम लोग तपानुशीतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पाद किया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म प्रजनन का, ऑप्शन नंबर बी पार्श्व प्रजनन का, ऑप्शन नंबर सी पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कायक संकरण के द्वारा। आनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा के थ्रू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी इस तरह के शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहेगा। अगर आप सभी इस चैप्टर से पहले की वीडियो आप सभी नहीं देखे तो प्लीज वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है या फिर आप सभी प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है
एक ट्यूमर पर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में व्यक्त किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए बैसिलस thuringiensis, एग्रोबैक्टीरियम सेमिसेसियंस, ऑप्शन नंबर सी स्टाफिलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन नंबर डी इस्चेरिचिया कोलाई। एक ट्यूमर पर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में किया जाता है उसे हम लोग बैसिलस thuringiensis क्या कहते हैं? उसे हम लोग एग्रोबैक्टीरियम टूफेसियंस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध, क्वेश्चन देखिए जय प्रौद्योगिकी एवं उसका उपयोग से आ गया 3-4 क्वेश्चन गलत टाइपिंग हो गया, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सुनहरा धान में चावल है जो समृद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए आयरन में, ऑप्शन नंबर ए बीटा कैरोटीन में, ऑप्शन नंबर सी लाइसिन में, ऑप्शन नंबर विटामिन सी में। इसका जो सुनहरा धान होती है वह बीटा कैरोटीन में समृद्ध पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है EcoR1 प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए का किस अनुक्रम को काटता है? ऑप्शन नंबर ए GTA TATC, ऑप्शन नंबर बी AAGCTT, ऑप्शन नंबर बी AAGTTC, ऑप्शन नंबर सी डी GATTC। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी GATTC से काटता है। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? EcoR1 नहीं है, ऑप्शन नंबर बी BAMH1, ऑप्शन नंबर सी HindThird, ऑप्शन नंबर डी पैक्टिनेज। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम्स नहीं है? क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है। इसका सही आंसर है डी पैक्टिनेज। हमारा कोई भी एंजाइम्स प्रतिबंधन पैक्टिनेज से हम लोग एंजाइम नहीं है, प्रतिबंधन एंजाइम्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी इस तरह शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन बिहार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारा चैप्टर हम लोग पुष्टि पापड़ों में चैनल से लेकर अभी तक यानी कि जय प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम तक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। अगर आप इस चैप्टर से किसी भी चैप्टर का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो का लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट से भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? इसका सही आंसर हम लोग डी बता ही चुके हैं, पैक्टिनेज। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है। और एक क्वेश्चन देखिए बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए संवाहक के चयन में, ऑप्शन नंबर बी चयन योग्य वर्ण के रूप में, ऑप्शन नंबर सी संवर्धन को संक्रमण से मुक्त रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी डी ए और सी दोनों। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है स्वास्थ्य संवाहक के चयन में, चयन योग्य वर्ण के रूप में, संवर्धन के इसका सही आंसर चयनयोग वर्ण के रूप में यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ रहा। अगर आप सभी इस चैनल पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आप सबको इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। जो भी क्वेश्चन आप सभी को सही है वो सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। पौधों में कीटनाशी प्रतिरोधी जीन है। पौधों में कीटनाशी यहाँ पर होगा कीटनाशी प्रतिरोधी जीन। ऑप्शन नंबर ए बीटी, ऑप्शन नंबर ए सीटी, ऑप्शन नंबर डी एमटी, ऑप्शन नंबर डी जीएसटी। तो इसका सही आंसर बीटी होगा, बैसिलस thuringiensis। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए एनिलीन ब्लू, ऑप्शन नंबर बी एथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमोफेनॉल ब्लू, ऑप्शन नंबर सी एसिटो कार्मिन। एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो उसे हम लोग एथिडियम ब्रोमाइड से रंगते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने आता हुआ ये रहा। तो हम लोगों ने सारा
इस चैप्टर का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक जितने 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे वीडियो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर हमारे इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप सभी को इस तरह का शानदार मजेदार वीडियो आप सभी तक पहुंचता रहेगा। और ये बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि ऐसी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार होते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।